रहा है, मुझे ऐसा लगता है। माफ कीजिएगा मैं थोड़ा हार्ड बोलता हूँ, लेकिन सत्य यही है। 5,000 टन खाली इस शहर से निकलता है एक दिन में किचन का वेस्ट। बेंगलोर बहुत छोटा शहर है बाकी मेट्रोज के कंपेरिजन। आओ दिल, वो दिल्ली से कंपेयर करें तो काफी छोटा है। 5,000 टन एक दिन का निकलता है। 1.6 मिलियन टन इन ए डे इन दिस कंट्री। आपको अगर बोल दे कि ये कचरे का एक दिन थोड़ा कर लो, जिसको भगवान मान बैठे ना, वो टेक्नोलॉजी एंड साइंस दे आर फेलियर, कंप्लीट फेलियर व्हेन इट कम्स टू गार्बेज मैनेजमेंट। कुछ नहीं कर सकते वो। सरकार को दोष देने से कचरा नहीं कम हो जाता, सेग्रीगेशन करने से कचरा कम नहीं होता। कम होगा क्या बताइए? सेग्रीगेट करने से कचरा नहीं कम होता। ये मुझे बेवकूफी जैसा काम लगता है। सेग्रीगेट करो और उसी एक ही ट्रक में डाल के मंडूर में जाके फेंक देते हैं। हाउ दिल वो सर बेंगलोर इंदा था नहीं वो हाँ मंडूर लेता ने विशाखो दोला हाँ एक बाजू में गांव है पूरे, वहाँ 14-15 लाख मेट्रिक टन सर रहा है कचरा। एक श्वास नहीं ले सकते। वो सरकार का दोष नहीं है, सारे किचन का दोष है। कैंसर फैलाते हैं हम, हमको लगता है हम अच्छे आदमी हैं। 55% वेस्ट से हम गोबर बना सकते हैं और उससे टमाटर घर में उगा सकते हैं। जो दीदी बोल रही थी पर्माकल्चर की बात, हमने वही किया। पत्थरों पे बिना खुदाई किए हुए उगा दिया, बिना बोरवेल डाले हुए उगा दिया। जो भी कर्नाटक में उग सकता है सब्जी और फल सारे आ रहे हैं, अच्छे से आ रहे हैं, अच्छे क्वालिटी के आ रहे हैं। एग्रीकल्चर इज नॉट ए रॉकेट साइंस। अगर आपको खाना है तो उगाना पड़ेगा, आपको नहीं तो बच्चे को जरूर करना पड़ेगा। क्योंकि 2012 से गेहूं का उत्पादन पूरी दुनिया में कम होना शुरू हो गया। और वो बोलते हैं नो मैटर व्हाट इट्स नॉट गोइंग टू कम अप। अब बढ़ने वाला नहीं है, जनसंख्या रुकेगी नहीं। कल को चावल कम हो जाएगा, परसों। आई एम नॉट हियर टू डिप्रेस यू, लेकिन यथार्थ यही है। क्योंकि उगाना कोई नहीं चाहता। खेती के बारे में बड़ी बड़ी बातें लोग करते, किसानों को हेल्प करो, पैसे दे दो, ये वो करो, सब कुछ। अरे वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो शहर जाके किसी अपने क्या कलेक्टर ऑफिस में जाके वो बात ही नहीं कर सकता कि सरकार ने कितनी सब्सिडी दी। बात कर सकता है क्या? वो शरीर से अस्वस्थ है और शिक्षा से अस्वस्थ है। वो अशिक्षित आदमी है। जो 10वीं क्लास पास करते करते फेल हो गया, वो भी शहर आ गया। जो पहले धक्के में पास किया वो तो आ ही जाता है। शहर से महानगर, महानगर से ऑन साइट वाला बोलता है लेट्स गो टू मार्स, देयर इज नथिंग लेफ्ट ऑन प्लैनेट अर्थ एंड इट्स वन वे रोड, नो वन कम्स बैक। कोई आता है क्या वापस? किसी का बेटा 15-20 साल बाद आया क्या शहर से वापस? बताइए आप। खाएगा खाक, है ना। इसीलिए गुरुजी ने यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन का जगह रखा, वो लूटने की जगह। आप थोड़ा नजरें खोल के देखिए, यहाँ पर आपको बहुत चीज लूटने की मिलेगी। आप किस नजर से आए, क्या चाहिए आपको? पैसे देखने आए, चेहरे देखने आए, ज्ञान लेने आए, पेड़ गिनने आए, मजे करने आए? ये लूटने की जगह गुरुजी ने बना के रख दिया, वो लेके नहीं जाएंगे। एंड फॉर दैट मैटर नो वन ऑफ अस विल टेक एवरीथिंग बैक। जो भी हमने दुनिया में फैलाया माया, लेके तो नहीं जाएंगे। ऐसा रख दिया गुरुजी ने। गायों को देख लो थोड़ा, ये बहुत जरूरी है। और जहां गाय कम हो गई, देसी गाय, वहां पानी का लेवल कम हो गया। आप थोड़ा गौर कीजिए, रिसर्च कीजिए इसके ऊपर। आईसीआर के साइंटिस्ट मानते हैं इस बात को, लेकिन इस बात को प्रमोट नहीं करते। ये बात को बाहर नहीं आने देते। बड़ा कुचक्र है, दुष्चक्र है इसके पीछे, षड्यंत्र। गाय जहां ज्यादा है वहीं पानी का लेवल है। 3000 फीट चला गया यहाँ पर पानी। 30 फीट से 3000 फीट 40 साल में चला गया। हमें लगता है मॉल से पानी आ जाएगा, आई मीन टैंकर से आ जाएगा, मॉल से भोजन आ जाएगा। लगता है कि नहीं लगता? देखा होगा आपने, किचन में भोजन किया ना, खाना खाया आपने, आश्रम में प्रसाद लिया, थाली धोया ना, तो थाली में साबुन लगा रहे थे तो नल खुला था। एटीट्यूड। हजारों लोग खाते। ये आश्रम की बात नहीं है, ये हमारा आपका सबका बात है। बाहर की दुनिया पानी है ना जी, 21 रुपए लीटर, कौन सा महंगा है? 500 रुपए में एक टैंकर आ जाता है। 5000 भी हुआ तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? हाँ, सब्जी वाले के पास, ठेले वाले के पास जाओगे तो जरूर महंगा पड़ता है सब्जी। मॉल में महंगा नहीं पड़ता, ठेले वाले के पास महंगा पड़ता है कि नहीं पड़ता? 100 का 125 मॉल वाले को दे के आते हैं, जस्ट बिकॉज इट इज फ्रिज वी फील इट इज फ्रेश। हाँ कि ना? फ्रीजर में रखा है, जब तक बिकेगा नहीं वो हटाएगा नहीं। ही नोज हाउ टू मेंटेन दैट सेल्फ लाइफ। जीएम फूड बेच देते हैं। ठेले वाले के पास नहीं है, बेचारे के पास फ्रीजर। थोड़ा गंदा दिखता है सब्जी, हमको लगता है ये खरीदना नहीं चाहिए, पैसे से इसकी जान बच जाएगी, ये पैसा भारत में रहेगा, व्हाई शुड आई डू दैट? तभी मरता है आदमी, तभी मरता है। 50 लाख से ज्यादा लोग साल में एक बार, आई मीन हर साल दुनिया में भूख से मर जाते हैं। कभी उस भूख के इसमें रहे आपने, 2-4 दिन बिताया है, उस तड़प में लोग मर जाते हैं। बांग्लादेश में 80% माल न्यूट्रिशन है, मतलब भोजन नहीं मिलता। अमेरिका में 80% क्या बोलते हैं, ओवर न्यूट्रिशन है। जो बोलो, खाते खाते बीमार है, ओबेसिटी है। समझ रहे? और ये किसी एक आदमी की वजह से नहीं, हमारा सबका योग। पढ़े लिखे लोगों का ज्यादा योगदान है बिगाड़ने में। गुरुजी बोलते हैं अच्छे लोगों की वजह से दुनिया में ज्यादा परेशानी हो गई। उनका कोई नेटवर्क नहीं, बाजू के अपार्टमेंट में कौन पैदा हुआ, कौन बीमार हो गया, नो वन नोज। लेकिन टेररिस्ट की देखो, अफगानिस्तान से लेकर श्रीलंका तक पूरी दुनिया में कहीं भी पकड़ा जाएगा, उसका नेटवर्क देखो।
सब एक दूसरे से जुड़े हैं, इतने से लोग होंगे, मुट्ठी भर भी नहीं होंगे, हिला के रख देते। और हम अच्छे लोग, मुझे नहीं मतलब आप लोग कौन है, कहां से आए, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा हेल्थ इंश्योरेंस, मेरा बस सब कुछ मेरा, वहीं खत्म होता है, वहीं शुरू होता है। ऐसे जब महापुरुष आते हैं धरती पर तो जोड़ने का काम करते हैं, हम उनको गालियां देते हैं। भारत में बड़ा एक फैशन चला है बाबाओं को गाली देना, खास करके हमारा जनरेशन बड़े शौक से करता है। आई डोंट बिलीव ऑल दिस। जो भी इंडियन चीज होगी उसको हम गाली देंगे, घर में अंग्रेजी बात करेंगे बच्चों से, स्कूल में भी बोलेंगे अंग्रेजी बात करो, ऑफिस में भी मजबूरी है, घर में भी आके अंग्रेजी बात करेंगे, दिखाने के लिए हम ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हम इंसान ने, हम भारतीय नहीं रहे। अब हम विकास कर रहे हैं, है ना। गोबर लग जाता है हाथ में तो चिल्लाने लगते लोग यहाँ पर, वेयर इज द हैंड वॉश। यह है हमारा विकास। देखिए आपको क्या करना है, प्लास्टिक ऐसे ही उड़ाना है जिससे कैंसर फैलता है। इफ यू आर केमिकली स्टिल लिटरेट, you will know that when polythene breaks, dioxin and fluoride comes out. It's cancerous. जला तो कैंसर, धरती में गया तो कैंसर, पानी में गया तो कैंसर। प्लास्टिक ही कैंसर का रूप है। There is no good plastic, there is no good terrorist. चमड़े जो आप खरीदते हैं प्योर लेदर, ये देख रहे हैं हमारे बछड़े, एक दिन के बछड़े कटते हैं जी, 2 बछड़े कटेंगे तो 3 बछड़े कटेंगे तो 2 जोड़ा जूता मिलेगा आपको। काफ लेदर करके ब्रांड आता है, थैंक गॉड हमने देखा नहीं। आई डोंट वांट टू सी दैट ऑल्सो। हमें लगता है कि पेड़ से आते चमड़े। कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी है कि नहीं है? यू क्रिएट द डिमांड एंड सप्लाई कम्स। मिलता है कि नहीं मिलता? मोबाइल पड़ोसी के घर में थोड़ी बनता है, किसी और कंट्री में बनता है, तीसरे दिन आपके घर आ जाता है ऑनलाइन। बकरीद में बकरा मिल रहा था फ्लिपकार्ट पे ऑनलाइन, विथ ऑल द स्पेसिफिकेशन, यू सर्च इट। तो चमड़े का यूज थोड़ा कम कर दीजिए, ये कट जाते हैं। हम दुनिया के सबसे बड़े गोमांस निर्यातक देश, इसीलिए मैंने बोला भारत का विकास गोमाता से गोमांस तक हो गया, पिंक रिवॉल्यूशन। और हम बैठे बैठे घर में बड़ा ये करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, गाय काटनी बंद क्यों नहीं हुई या क्यों बंद हो गई। दोनों तरह की बात भारत में होती है, खाली गाय के ऊपर ही। गधे के ऊपर कोई नहीं बात करता कि मैं गधा खाऊंगा, मैं नहीं खाने दूंगा। गाय के ऊपर ही होता है, क्योंकि जो काटते हैं उनको पता है जिस संस्कृति से गाय जुड़ी है उन लोगों को प्रैक्टिकल में, यथार्थ में गायों से